यार जो कल रात को मैचेस हो गए हैं ना, यकीन करें कि मैं तो हैरान होके रह गया कि क्रिकेट कितनी आगे जा चुकी हुई है और हम कितना पीछे रह चुके हुए हैं। हालांकि हुआ हमारी लीग के अंदर भी है, आईपीएल के अंदर तो हुआ। अभिषेक शर्मा ने जो किया वो तो पूरी दुनिया ने देखा। दिस इज फॉर ऑरेंज आर्मी जो उन्होंने निकाला, जो उन्होंने बल्लेबाजी की वो तो हुई। साथ पीएसएल के अंदर भी 235 चेज हो गया। लेकिन सवाल ये आता है पाकिस्तान कितना पीछे रह गया है। पहले जरा मैं थोड़ी सी अभिषेक शर्मा के ऊपर बात करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे फील होता है कि मैं कल वीडियो के अंदर उतनी बातें नहीं कर पाया जितनी मुझे करनी चाहिए थी। 54 बॉल्स के ऊपर 141। मुझे अभी भी याद आता है, मैं बड़ा छोटा था जब मैंने क्रिस गेल की 175 रन्स की इनिंग्स देखी थी आरसीबी से खेलते हुए, और विराट कोहली ने उनको यूं जिसको कहते हैं ना, उनके आगे सर को झुकाने से। उस टाइम पे क्रिकेट की इतनी समझ नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से आज, और सबसे बड़ी चीज मैं एक ही चीज बोलूंगा, मुझे क्यों अच्छी लगी ये इनिंग्स, जेम्स विंस ने जो पीएसएल में किया और जिसको कहते हैं ना अभिषेक शर्मा ने जो आईपीएल में किया। यार आप 246 चेस कर रहे हो, 246 चेस कर रहे हो अगेंस्ट किसके? पंजाब के, जिसके अंदर मार्को जेंसन, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चाहल, ये 3 बॉलर ही इनफ होते हैं। जब 5 में से 3 आपके अच्छे हो ना, तो कहानी जिसे कहते हैं ना वही खत्म हो जाती है। और फिर सबसे बड़ी बात, इतने ज्यादा क्राउड के अंदर, इतने ज्यादा मैसिव क्राउड के अंदर अगर आप 246 चेस कर रहे हो और आप उसके अंदर 141 मार दो, मतलब कि 49% रन आपने खुद ही ने कर दिए, तो यार इससे बढ़ के क्या इनिंग्स हो सकती है। गेल का भी 175 पहले बैटिंग करते हुए आया था। जेसन रॉय ने एक पीएसएल के अंदर ऐसी इनिंग्स खेली थी, जेम्स विंस ने कल खेली और अभिषेक शर्मा ने खेली। अभिषेक शर्मा की स्पेशल इसलिए है क्योंकि हम सब मानते हैं कि जो गोरे हैं वो तेज खेलते हैं, जो वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं वो तेज खेलते हैं, एशियन प्लेयर्स नहीं इतना खेलते। एक एशियन ने ऐसी जो बल्लेबाजी की है ना, इसको देख के खुशी हुई है। ट्रेविस हेड कहते हैं वो पिछले 5 मैचेस से पर्ची को लेके चल रहा था, उसको मौका नहीं मिला। मिल गया ना, उसको पता था जिस दिन चलूंगा तो उस दिन उखाड़ के रख दूंगा। चांसेस हर किसी को मिलते हैं, कैचेस छूटते हैं, लेकिन ऐसी परफॉर्मेंस देना भी बहुत बड़ी बात होती है जो उसने करके दिखाई है। सुपर इनिंग्स खेली है, माइंड ब्लोइंग इनिंग्स खेली है। आप देखें अभिषेक शर्मा का इस इनिंग्स से पहले अगर आप उसकी एवरेज देखेंगे आईपीएल के अंदर और इस इनिंग्स के बाद देखेंगे, जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। उसने एक मैच में 141 कर दिया, इसका मतलब ये बनता है कि 3 मैचेस के अंदर उसकी 50 आ गई है। बैक टू बैक अगर आप 3 मैचेस में 50-50 करो तो फिर 141 नो कम जैसा कहते हैं ना 141 होता है। तो बड़ी शानदार बल्लेबाजी खेल के किया है, दिल खुश किया है। युवराज सिंह को उसने डेडिकेट किया है, उसने सूर्य कुमार यादव का शुक्रिया अदा किया है। देखो ना सूर्या क्या कर रहा है। सूर्या एक तो जिसको कहते हैं ना खुद भी तेज खेलता है, ऊपर से अपनी एक ऐसी टीम बना रहा है जो तेज खेलती है। और मैंने एक चीज देखी है, इंडिया का कोई खिलाड़ी सोशल मीडिया के ऊपर किसी भी खिलाड़ी को अप्रिशिएट नहीं करता। सूर्य कुमार यादव जब भी किसी यंगस्टर ने परफॉर्म किया, उसने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा के उसको अप्रिशिएट किया। ये सूर्य की जिसको कहते हैं ना तारीफ यहाँ पे बनती है, दिल का बहुत अच्छा है। सूर्य का शुक्रिया अदा किया हेड ने, युवराज का शुक्रिया अदा किया। युवराज का क्यों ना करे, ये होते हैं ना क्रिकेटर्स जो खुद गए हैं तो मुल्क को एक ऐसा क्रिकेटर देके गया कि हमेशा उसका नाम चलता रहे। ये होती है चीजें। इस वजह से कहते हैं ना, मुझे ना ये इंडिया के क्रिकेटर्स अच्छे लगने लग गए हैं कि सोचते हैं, मुल्क के बारे में सोच रहे हैं, टीवी में बैठ के बुराइयां नहीं कर रहे जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स कर रहे होते हैं। अच्छा जी, पीएसएल के अंदर भी एक चेज हुआ, बड़ा आउटस्टैंडिंग चेज हुआ, कराची किंग्स ने तब सब कुछ चेंज करके रख दिया। लेकिन आपको पता है पाकिस्तानी प्लेयर्स का स्ट्राइकर की मैं बात करूं, पीएसएल के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर्स और फॉरेन प्लेयर्स अगर हम स्ट्राइक रेट देखेंगे तो आपको डिफरेंस काफी ज्यादा नजर आएगा। हालांकि अभी एक मैच हुआ है, लेकिन आप देखें पाकिस्तानी प्लेयर्स अगर रिजवान ने सेंचुरी की तो उसका स्ट्राइक रेट 166 का था, उस्मान खान का 126 का था, खुशदिल शाह का 162 का, साउथ शकील ने 50 मारा 140 के स्ट्राइक रेट से, हसन नवाज ने 128 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की, साइम अयूब ने 131 के, हुसैन तलत 181 जो कि गुड है, इंप्रेसिव है, कामरान गुलाम का 189 का स्ट्राइक रेट था जो कि बड़ा अच्छा स्ट्राइक रेट है, साइद अफरान 104 पुअर, आगा 120 पुअर।
लेकिन दूसरी तरफ अगर आप फॉरेन प्लेयर्स का स्ट्राइक रेट देखेंगे, अभी तक एक एक गेम ही हुई है, तो फिन एलन 212, राइली रूसो 211, मेंडिस कुशल मेंडिस 250, मिचेल ओवन 238, जेम्स विंस ने सेंचुरी मारी 234 के स्ट्राइक रेट से, माइकल ब्रेसवेल ने यूजफुल रन्स किए 258 के स्ट्राइक रेट से, टिम सैफर्ड ने बल्लेबाजी की 200 के स्ट्राइक रेट से। कहने का मकसद ये है कि 3 गेम्स हुई है, उसके अंदर कितने ऐसे फॉरेन प्लेयर्स हैं जिन्होंने 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है और पाकिस्तान के किसी एक भी खिलाड़ी ने 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी नहीं की। बताने का मकसद ये है कि दुनिया कितनी आगे जा चुकी हुई है। हमें पीएसएल का फायदा तभी होगा जब हमारे बल्लेबाज जो है ना वो फीयरलेस क्रिकेट खेलेंगे। अभी देखा जाए पाकिस्तानी प्लेयर्स के स्ट्राइक रेट के लिहाज से तो पाकिस्तानी प्लेयर्स का स्ट्राइक रेट अच्छा ही है, 150 के आसपास ही है, लेकिन दुनिया की डिमांड है 200 की। आप देखें कितने सारे फॉरेन प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका 200 प्लस है और पाकिस्तान का नहीं है। अभी तो स्टार्ट हुआ है, आई विश के आगे जाके पाकिस्तानी प्लेयर्स भी 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेले, क्योंकि अगर नहीं खेलेंगे फायदा नहीं है। लोग मुझे बड़ा बोले रिजवान ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, देखिए बात बताऊं क्या है, अच्छी इनिंग्स तब काउंट होती है जब आपकी टीम जीते, जब आपकी टीम हारती है तो फिर देखा जाता है किस वजह से हारे। जिस तरीके से कराची ने बल्लेबाजी की उस तरीके से लग रहा था कि मुल्तान ने कम रन किए हैं। मुल्तान के 235 में से 21 रन तो आप निकाल दो एक्स्ट्रास के, ये मुल्तान का स्कोर था। 21 रन तो कराची ने तोहफे में उसको दिए थे, तो अगर वो 21 रन अगर आप माइनस करेंगे तो मुल्तान के फिर कितने रन से, 214 के करीब उनके रन से, जो कि कम थे। रिजवान ने पूरे 20 ओवर खेले हैं, तो रिजवान को चाहिए था थोड़ा सा तेज खेलते। रिजवान का अगर 50 बॉलों के ऊपर 100 आता वेल एंड गुड था, इससे बेहतरीन 100 ही नहीं हो सकता 200 के स्ट्राइक रेट से। लेकिन रिजवान का जो 100 था वो स्लो आया, 61 बॉल्स थोड़ी ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू जेम्स विंस, क्योंकि सामने वाली टीम के प्लेयर ने 42 बॉल्स के ऊपर 100 कर दिया, ये चीज मैटर करती है। तो अभिषेक शर्मा ने 40 बॉल्स पे 100 कर दिया, तो जमाने की डिमांड ही ये है। तो कहने का मकसद है कि जब पाकिस्तानी प्लेयर्स को ऊपर जाना है, पीएसएल का सही फायदा उठाना है, तो हमें अपने स्ट्राइक रेट को अच्छा करना पड़ना है, अदरवाइज हमारा जिसको कहते हैं ना पीएसएल का हमें कोई फायदा नहीं होगा।